अकेला कुछ नहीं कर सकता था, पर जब आम लोग खामोश हो जाते हैं तब वहीं से बड़े जुर्म होने लगते हैं। इसी के साथ लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, ordinary people and the crime against humanity. Hello everyone, I am Preeti Shukla and very warm, cheerful greetings to everyone. So let us start our topic. So let us start our topic, ordinary people and crime against humanity. ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बने, कैसे हिटलर ने यूथ की सोच को मोल्ड किया। फिर हमने ये देखा कि कैसे मेन और वुमेन्स में डिफरेंस क्रिएट किया गया, बोला गया कि ये दोनों एंटिटी डिफरेंट हैं। ठीक है, हमने देखा कि मदरहुड था उसको कैसे बिल्कुल ही बेसिक वैल्यू सिस्टम से हटा दिया गया और बताया गया कि जो डिजायरेबल हैं, जो अनडिजायरेबल प्रोड्यूस करेंगे उनको अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ तक की पूरी चीजें समझ ली। हमने ये भी समझा लास्ट क्लास में कि कैसे प्रोपोगेंडा यूज करते हैं, कैसे अलग टर्म को अलग तरीके से पोर्ट्रे करके अलग अलग चीजों को दर्शाया गया। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा। लेकिन जब वहां पे जर्मनी में ये सब चीजें हो रही थी, जो भी अभी हमने डिस्कस किया वो सब, उस वक्त ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी वहां की आम जनता क्या कर रही थी, कैसे चीजों को देख रही थी, वो समझते हैं। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि what were these ordinary people doing. So there were two groups who were the supporters and the non-supporters of Nazi. That means एक ग्रुप है जो नाजी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, वो उसको पूरा साथ दे रहा है, and there is a second group which is not supporting ideology but they are standing against or not saying anything against Nazi ideology. Getting it? So let us first understand what the supporters were doing. The very first thing is they spoke their mind in Nazi language. That means कि जो भी वो लोग कहते थे, जो भी वो लोग करते थे, जो भी उनका एक्शन था, जो भी उनकी लैंग्वेज थी, वो सब कुछ क्या शो करती थी, क्या पोर्ट्रे करती थी कि नाजी आइडियोलॉजी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी कोई हिटलर का कोई भी चेला मिल जाए, है ना, तो जो भी हिटलर के ऑफिशियल्स थे, जो भी हिटलर के सपोर्टर्स थे, उनके सामने जो भी ऑफिशियल्स थे उनके सामने इस तरह से बिहेव करो कि हाँ हिटलर खराब है, हिटलर नहीं सॉरी ज्यूज खराब है ना, और ज्यूज के साथ हेट करो, वायलेंस दिखाओ, ये सब करो। तो जैसे ही ऐसा कुछ होता था तो लोग क्लियरली ये शो करते थे कि वी आर द सपोर्टर ऑफ नाजी माइंडसेट, वी आर speaking, we are understanding the ideology of Nazi and we'll act according to that only. ठीक है, तो नाजी लैंग्वेज में ही ये लोग बात किया करते थे कि भाई जूस को हेट करना है, यही हमारी आइडियोलॉजी है। गेटिंग इट? नाउ दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर अगेंस्ट ज्यूस। जो सपोर्टर ऑफ नाजी थे उनके मन में ये चीज थी कि हमें ज्यूस को हेट करना है और उनके खिलाफ हमें सिर्फ गुस्सा ही होना चाहिए। दैट मीन्स द थिंग हिटलर वांटेड, दे जस्ट एक्टेड लाइक दैट। ठीक है, जो अंधे भक्त होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो यही करते हैं ना, जो लीडर बोलता है, जो लीडर चाहता है वही करते हैं ताकि लीडर इंप्रेस हो। सो दैट एग्जैक्टली सेम थिंग वाज हैपनिंग इन नाजी इन द सपोर्टर ग्रुप। ठीक है, नाउ मार्क्ड द हाउसेस ऑफ ज्यूज एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर। जैसे ही हिटलर ने फरमान जारी किया था, हिटलर ने ऑर्डर दिया था कि ज्यूज के अगेंस्ट तो हमको लेके जाना है, डिसइंफेक्शन एरियाज में लेके जाना है उनको, है ना। तो जो भी एरिया, जो भी घर ज्यूज का होता था उसको ये सपोर्टर लोग क्या करते थे, मार्क कर देते थे कि these houses are of Jews। ठीक है, एंड कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल जो भी घर ज्यूज का होता था उनको तो वहां से उठा ही लिया जाता था, लेकिन जो ज्यूज अपनी जान बचा के कहीं छुपना चाहते थे, अंडरग्राउंड होना चाहते थे, उन सारे ज्यूज को ये लोग देखते थे कि सस्पिशियस एक्टिविटी है क्या, ये ज्यूज हैं, ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि आर्यंस है,
क्या ये कहीं छुप के रह रहे हैं? तो ये सपोर्टर्स क्या करते थे, एक इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करते थे हिटलर के लिए, कि भाई हम देंगे सपोर्ट, हम हिटलर को बताएंगे कि कहाँ कहाँ ज्यूज है, कहाँ कहाँ ये लोग रहते हैं और क्या सस्पिशियस एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोर्टर्स का ये एक और काम था कि भाई रिपोर्ट द सस्पिशियस एक्टिविटी इन द नेबरहुड डन बाय Jews। गेटिंग इट? फिर दे बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। इनका बिल्कुल बढ़िया सोल आइडिया था कि नाजिज्म ही हमारे देश को, नाजिज्म ही हमारी सोसाइटी को प्रॉस्पेरस बना सकता है, खुशहाल बना सकता है, हार्मनी में ला सकता है, पीस ला सकता है। ठीक है, तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी। उसके बाद इंप्रूव जनरल वेलबींग। इनका ये भी कहना था वही कि प्रॉस्पेरिटी, जनरल वेलबींग, इक्वालिटी, जो भी आइडियाज होते हैं वेलबींग के, वो सारे आइडियाज, वो सारी चीजें सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी ला सकती है, ऐसा उनका सोचना था। किनका? द सपोर्टर्स ऑफ नाजी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम उस ग्रुप में जिस ग्रुप में बताया गया है कि नाजी के जो सपोर्टर नहीं थे। अब नाजी के कौन सपोर्टर नहीं थे? वो लोग जो रेजिस्टेंस दिखाते थे नाजिज्म के अगेंस्ट। मतलब रेजिस्टेंस कौन? वो लोग जैसे कि ज्यूज और या जो भी हिटलर जिनके ऊपर जुल्म करता था, ऑफ कोर्स वही लोग दिखाएंगे क्या चीज? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि मैं अगेंस्ट हूं तुम्हारे, मैं आपकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हूं, मैं आपकी सोच के अगेंस्ट हूं, मैं आपके जो आप एक्शन कर रहे हो हम उनके अगेंस्ट है, और हम खड़े रहेंगे तब तक, अगेंस्ट खड़े रहेंगे जब तक आप इस चीज को नहीं बदलो, या तो हमारी जान जाएगी या तो आप उस सिस्टम को बदलोगे। ठीक है, तो ये चीज कहाँ आई? ये चीज नॉन सपोर्टर्स में आई। हमने देखे कुछ एक्टिव रेजिस्टेंस, एक्टिव पीपल हु क्लियरली गॉट अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दे वर टू स्कैर्ड टू एक्ट, टू डिफर और टू प्रोटेस्ट। ठीक है, एक ग्रुप था सपोर्टर्स में ही, मतलब नॉन सपोर्टर्स में ही, नॉन सपोर्टर्स ऑफ नाजी में एक ग्रुप था जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। दूसरा एक कुछ ऐसे लोग भी हैं जो थोड़े डरे हुए हैं, थोड़े नहीं काफी डरे हुए हैं कि अगर उनने कोई एक्ट ऐसा कर दिया तो शायद जान नहीं जाने वाली होगी ना, तो भी चली जाएगी। तो उनका ये था कि दे वर टू स्कैर्ड टू एक्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप लोग बहुत, कोई कोई उनमें से होता है कि तुरंत सपोर्ट के लिए आता है, तुरंत हेल्प के लिए आते हैं। कुछ लोग हो जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं, कुछ खून वगैरह कुछ देख के। तो वो लोग जो डर जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं कुछ कर पाते उसके लिए, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि दे वर स्कैर्ड टू एक्ट। ठीक है, वो जो सपोर्ट नॉन सपोर्टर्स ऑफ नाजी थे, उनमें से कुछ लोग थे जो कुछ करने से डर रहे थे कि अगर नहीं जानी होगी जान तो भी चली जाएगी। टू डिफर और टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट नहीं करना था उनको, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हिटलर के अगेंस्ट जा सके। उनको डिफर नहीं करना था, उनको अलग नहीं होना था हिटलर की आइडियोलॉजी से। मतलब वो क्लियरली उनको पता था कि ये चीज गलत है, पर वो फिर भी आवाज उठाना नहीं चाह रहे थे। ये वो थे। एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट एंड अनकैनी साइलेंस, एपैथी एंड अमंगस्ट ऑर्डिनरी जर्मन्स वर कॉमन। अब देखो यहाँ पे क्या था कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, हालांकि सब जानते हैं कि गलत है, पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। फिर अनकैनी साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस है। अनकैनी साइलेंस मतलब कि हम जान रहे हैं, हमको पता है, वी नो दैट द थिंग विच इज हैपनिंग इज क्लियरली रॉन्ग, इट इज लिटरली रॉन्ग, बट वी आर बीइंग साइलेंट। हमें पता है कि इसने जुर्म किया है, इसने वो गलती की है, इसने वो मर्डर किया है, बट स्टिल वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट देम, वी आर क्वाइट फॉर सम रीजंस। ठीक है, कोई एक स्कैर्ड थॉट है पीछे जिसकी वजह से हम शांत है। तो अनकैनी साइलेंस का मतलब ये है। ठीक है, अब एपैथेटिक मतलब एपैथी दिखाना, मतलब हो रहा है सामने, मर्डर हो रहा है, ठीक है, और हम बिल्कुल देख रहे हैं, पर हमें नहीं, हम ऐसे हो रहे हैं कि नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सो व्हेनेवर सच काइंड ऑफ थिंग हैपेंस वी बिकम एपैथेटिक। ठीक है, कि एवरी पर्सन, एवरी नॉन सपोर्टर ऑफ नाजी वाज अंडरस्टैंडिंग दैट कि दिस थिंग्स which is done is wrong. ठीक है, what all everything was happening in Nazi Germany, what all things were happening with
the Jews were clearly not right, but the people who they saw that things and they clearly ignored. और उस इग्नोर वाली फीलिंग को क्या बोलता है पर एपैथी, कि हम ना तो उसको सही कर रहे हैं और ना ही उसको गलत ठहरा रहे हैं, हम उसको बिल्कुल क्लियरली इग्नोर कर रहे हैं. तो दिस फीलिंग वाज देयर, एपैथी अमंग्स ऑर्डिनरी जर्मन. मतलब ये ऑर्डिनरी जर्मन में जो नॉन सपोर्टर्स थे उनमें यही था. ठीक है, ये चीज आई होप क्लियर है कि देयर वर टू ग्रुप्स और क्या कौन कर रहा था. नाउ नेक्स्ट, व्हाट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी. अब ज्यूज क्या, अब अभी तक हमने बताया क्या हिटलर सोचता था, अभी तक हमने पूरी चीज हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझी. नाउ वील अंडरस्टैंड हाउ ज्यूज फेल्ट इन दिस होल सिनेरियो. ठीक है, तो जर्मनी में, नाजी जर्मनी में ज्यूज की स्थिति क्या थी. और कई बार समझते हम, एक बुक थी एन फ्रैंक करके, तो उस बुक में एक लड़की है जो ज्यूज है, वो अपनी डायरी लिखती है और उसमें वो सब कुछ क्लियरली बताती है कि क्या होता था, हमें कैसे छुपना पड़ा और कैसे हमको एग्जीक्यूशन कैंप में लोगों को लेके जाते थे पकड़ के, वो सब उस डायरी में लिखा हुआ है. ठीक है, तो वो एक एविडेंस है. ठीक है, वैसे ही बताया गया है कि हाउ ज्यूज फेल्ट इन द नाजी जर्मनी. सो शार्लेट बेराट करके एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स. थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स में उन्होंने ये बताया कि ज्यूज जो थे वो खुद ही बिलीव करने लगे थे वो स्टीरियोटाइप्स में. जो द स्टीरियोटाइप्स व्हिच वाज एडेड, व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हिच वाज क्रिएटेड बाय हिटलर एंड द नाजी आइडियोलॉजी वर एक्सेप्टेड बाय द ज्यूज. नाउ इतना ज्यादा उनको प्रताड़ना मिल गई थी, इतना ज्यादा उनको ये बोल दिया गया था कि तुम वर्मिन हो, तुम रोडेंट्स हो, तुम रैट्स हो, तो इतना ज्यादा बोला जा रहा था कि तुमको मार दिया जाना चाहिए, तुम लोग इन्फेक्शन हो हमारी सोसाइटी में. इतना ज्यादा बोल दिया गया था कि ज्यूज रियली देमसेल्व्स बिगिन टू बिलीव दैट नाजी का स्टीरियोटाइप, जो स्टीरियोटाइप नाजी का था, दे स्टार्टेड टू बिलीव इन देमसेल्व, राइट. सो ये चीज बहुत ही ज्यादा, जो बोल सकते हैं ना कि पॉसिबली वर्स क्या हो सकता है, ये हो गया था कि ज्यूज खुद से ही समझने लगे थे कि यस वी आर द डर्ट ऑफ द सोसाइटी. ओके, नाउ सो ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोज, ब्लैक हेयर्स, आईज एंड जूविश लुक्स, बॉडी मूवमेंट्स. ठीक है, वो रॉडेंट बॉडी मूवमेंट्स बोलते हैं कि रॉडेंट स्मेल आती थी और बिल्कुल रेंगने वाली जो चाल होती है ना, ऐसा बोलते हैं. मतलब कि जब ज्यूज वॉक करते थे तो ऐसा लगता था कि वो रेंग रहे हैं. ठीक है, मतलब वो स्लिदर कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा बोला जाता, ऐसा सोचा जाता था. तो ज्यूज लिटरली स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट देमसेल्फ कि हुक्ड नोज है उनकी, कोनिकल शेप की नोज है, फिर ब्लैक हेयर है, आईज ब्लैक है, और उनका जो बॉडी मूवमेंट है वो रॉडेंट है, स्मेल आती है उनमें से, और उनकी बॉडी मूवमेंट स्लिदरिंग करके, मतलब रेंगने वाली, मतलब अच्छी मूवमेंट नहीं है. इंसान जो अच्छे इंसान होते हैं वैसी मूवमेंट इनकी नहीं है. और दिस literally created Jews to believe, this literally compelled Jews to believe these stereotypes which has been created by Hitler. Getting it? तो ये चीज हम समझ रहे हैं कि ये राइटर ने बोला अपनी इस बुक में कि ज्यूज सच में अपना ये सब सोचने लगे थे. ठीक है, ज्यूज डाइड मेनी डेथ इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर. इट इज रियली वेरी सैड रियलिटी. ये बहुत ही खौफनाक चीज, आप मतलब अगर सोच सकते हो तो आप खुद सोचो कि कितनी खौफनाक चीज है कि ज्यूज खुद मरने से पहले भी 1000 बार मर रहे हैं. तो दिस टर्म वाज मतलब written, the statements were written in this book that Jews died multiple death before even they could reach the gas chamber. Getting it? तो ये यहाँ तक क्या ज्यूज कैसे फील कर रहे थे वो चीज इसमें बताई गई. नाउ नेक्स्ट, होलोकॉस्ट. अब होलोकॉस्ट is the term which has been used for genocide of Jews during the Nazi regime and the World War II. ठीक है, जो भी जीनोसाइड, जो मतलब ये ज्यूज को जो मारा गया है ना कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, गैस चैम्बर्स में मारा गया, जो एग्जीक्यूट किया गया है, ये जो चीजें मास लेवल पे मास मर्डर, मास किलिंग की गई है, वो किलिंग को हम क्या कहते हैं, होलोकॉस्ट. ठीक है, जो भी नाजी रेजिम के टाइम पे और जो भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ये मास किलिंग मर्डर हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, होलोकॉस्ट. ठीक है, so information about Nazi practices had trickled down
out of the Germany after war ended and Germany was defeated. जैसे ही, अभी तक किसी को नहीं पता था कि what was actually happening in Germany. We were not knowing anything. The whole world was unaware about what all was happening under the Nazi regime, right? But as soon as the World War II ended and as soon as the Germany was defeated, this news, ये न्यूज जो हो रहा था, होलोकॉस्ट हो रहा था, जो मास लेवल ऑफ मर्डर, मास लेवल ऑफ किलिंग हुई, उस चीज का न्यूज धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड फैलने लगा, ठीक है। फिर असलियत सामने आई कि व्हाट काइंड ऑफ इनह्यूमन थिंग वाज एक्चुअली हैपनिंग इन जर्मनी, गेटिंग इट। तो ये चीज हुई। तो Jews wanted the world to remember the atrocities and the suffering they endured during Nazi killing operation. अब Jews चाहते थे, फाइनली Jews पहले क्या ड्रीम कर रहे थे, पहले खुद के बारे में गलत स्टीरियोटाइप्स उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन जैसे ही वॉर एंड होता है, जैसे ही जर्मनी डिफीट होती है, जैसे ही आगे लोगों को पता चलता है, Jews के अंदर एक अलग सी हिम्मत आती है। तो वो हिम्मत दिखा के बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि दुनिया पूरी रिमेंबर करे कि हाउ द एट्रोसिटीज मतलब ऑल काइंड ऑफ टॉर्चर्स एंड वायलेंस व्हिच इज हेल्ड अगेंस्ट एनी पीपल, एनी कम्युनिटी, एनी पर्सन, ठीक है। तो ये एट्रोसिटी जो पूरे वर्ल्ड को पता होनी चाहिए, रिमेंबर करे कि हमारे साथ क्या गलत हुआ, हमने क्या झेला है, हमने क्या सफर किया है, और हमने क्या आगे मतलब एंड वही सफर और पेन जो हमने सफर करके, हमने झेल के आगे हम बढ़े हैं, हम किस चीज में रहे हैं, वो चीज ड्यूरिंग द नाजी के जो भी हमारा नाजी का जो ऑपरेशन था, उस नाजी के ऑपरेशन में हमने क्या क्या झेला है, वो सब हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले। ऐसा ज्यूस का सोचना था, ठीक है। When the war seemed lost, the Nazi leadership destroyed incriminating. When the war seemed lost, the Nazi leadership destroyed all incriminating evidences available in the office. जैसे ही वॉर खत्म होता है, नाजी को पता चल गया था कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, तो लोग बोलने से क्या बोलेंगे, तो लोग बोलते हैं लेकिन अगर कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो हमारे रेजिम में क्या हुआ किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नाजी जर्मनी हिटलर का सोचना था। बट व्हाट ऑल हैपेंड इन हियर इज नाजी लीडरशिप में जो भी एविडेंसेस, जो भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जो भी बाथरूम, जो भी बनाया था उन लोग ने ना, वो सारी चीजों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय किया गया ड्यूरिंग व्हेन द वॉर एंडेड, ठीक है। Now next, memory of the Holocaust lives on in memoirs, fiction, documentaries, poetries and memorials, ठीक है। आप अपने गलत कर्मों को कितना भी छुपाओ, कहीं ना कहीं वो आपको भी पे करता है, और एज अ होल सोसाइटी आपने जो भी चीजें की हो सबको पे करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उभर के आता ही है, ठीक है। तो कितना भी आपने इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस को, जो भी चीजों को छुपाने की कोशिश की होगी, बट इवेंचुअली जो ज्यूज वहां उस हालत में सरवाइव किए थे, हालांकि सारे ज्यूज को मार ही दिया था, लेकिन कुछ लोग जो नॉन सपोर्टर्स थे, जिनकी हिम्मत बढ़ गई जर्मनी के वॉर के एंड होने के बाद, वो लोग उठ के आए, और जो लोग ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाने के लिए निकाल दिए गए थे, पर उन्होंने अपनी डायरी या कुछ भी तरह से कोई एविडेंसेस मेंटेन किया होगा, उन सारे मेमोरियल से, उन सारे डायरीज से, उन सारे एविडेंसेस से हमें पता चलता है कि व्हाट ऑल हैपेंड इन नाजी जर्मनी, गेटिंग इट। तो वही यहाँ पे बताया गया कि मेमोरी, जो होलोकॉस्ट की जो मेमोरी थी, उसको मेमोयर्स, फिक्शंस और डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री और मेमोरियल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखा गया है, कंजर्व करके रखा गया है। मेमोरियल्स में आप देख सकते हैं कि जो लोग वहाँ के पॉपुलर होंगे या जो जिनकी डायरी मेंटेन हो पाई होगी, उनके बारे में, या सिर्फ नाम से कि हाँ इनके श्रद्धांजलि देते हैं हम, इस तरह के मेमोरियल्स बनाए गए होंगे। पोएट्री दी गई, जैसे अपन नेशनल फीलिंग के लिए, नेशनलिज्म के लिए पोएट्री करते हैं, स्लोगन्स लिखते हैं, ठीक वैसे ही उस पूरे फेस को दर्शाने के लिए, उस पूरे फेस को एक्सप्लेन करने के लिए पोएट्री बनाई गई, उस पूरे फेस को एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बना गई, फिक्शंस बनाए गए कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों का पूरा एक
चीज मतलब मेमोरी के तौर पे होलोकॉस्ट की बनाया गया, ठीक है। होलोकॉस्ट याद रखना ये वर्ड, ठीक है ना। ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट। अब एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चैप्टर की एंडिंग लाइन है, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट, ये जो मेमोरीज हैं, ठीक है, दीज मेमोरीज, ठीक है, दीज मेमोरीज, ये मेमोरीज क्या बता रही हैं, ये मेमोरीज क्या बता रही हैं कि जिन्होंने रेजिस्ट किया था इस पूरे रॉन्ग डूइंग्स को, इस पूरे इनह्यूमैनिटी को, ठीक है, जिसने रेजिस्ट किया उसको हमने ट्रिब्यूट दिया इसमें, मेमोइड्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, पोएट्रीज के थ्रू और मेमोरियल्स के थ्रू हमने उनको ट्रिब्यूट दिया है, ठीक है। एन एम्बैरेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड, इनके थ्रू हमने ये बोला कि आने वाले समय में एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर होना चाहिए सब लोगों के लिए जो ऐसी बिल्कुल इनह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने सपोर्टर ऑफ नाजी समझा है ना, और हमने अपनी क्लास की स्टार्टिंग में ही एक लाइन बोली कि जब आम जनता गलत चीजों को सपोर्ट करने लग जाए तो जुर्म होते ही हैं, जुर्म होंगे ही, ठीक है। तो यही हुआ, अगर ये जो लोग हैं, अगर उन लोग ने कोलैबोरेट नहीं किया होता तो क्या हिटलर आज इतना कुछ कर पाता? नहीं, ठीक है, क्लियरली नॉट। ओके ना, उसके बाद अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस, ठीक है, एक ट्रिब्यूट जिन लोग ने लड़ाई की उनके लिए, एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर उनके लिए जिन्होंने कोलैबोरेट किया, जिन्होंने उसका साथ दिया, और एक वार्निंग जिसने उसको शांति से देखा, किसी ने कोई एक्ट नहीं किया। तो ये वार्निंग है उनके लिए कि अगर आप किसी भी गलत चीज का साथ दोगे तो क्या होगा, हिटलर जैसी हिस्ट्री वापस रिपीट की जाएगी। ओके, सॉरी, ओके, अगर आपने गलत का साथ दिया तो हिटलर जैसी हिस्ट्री आपकी रिपीट की जाएगी। समझ में आया? तो ये एक वार्निंग हमें यहाँ पे मिली। ओके, फाइन। तो अब ये देखिए, ये है वो इमेजेस, ये वो एक कैन है जिसमें दूध, अपन इंडिया में अपन देखते हैं दूध स्टोर किया जाता है, उसी तरह का लिक्विड स्टोर करने वाला एक बॉक्स है, एक कैन है जिसमें, हाँ मतलब देखो वहां पे भी मिल्क की कैन से है, मिल्क ही स्टोर किया जाता था। तो मिल्क कैन से जिसमें उन लोग ने अपनी डायरीज, अदर कंटेनर्स जिसमें उन लोग ने अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो भी कंटेनर, जो भी एविडेंसेस है उसको बरी करके रख दिया था कि अगर हम लोग जिंदा नहीं बचे तो जो भी पाएगा ये, ठीक है, जो भी इसको डिस्कवर करेगा उसको हिटलर, नाजी के टाइम की हिस्ट्री समझ में आएगी, ठीक है, नाजी के टाइम की हिस्ट्री समझ में आएगी, उससे वो समझ जाएगा, ठीक है। तो ये एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है, एविडेंस, ठीक है। और ये क्या है, ये एक चीज है, डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यूड ज्यूज फ्रॉम जर्मनी, दिस बोट यूज फॉर दिस पर्पस। ये जो बोट है ना, ये बता रहा है कि डेनमार्क जो जर्मनी के ऊपर वाली कंट्री है, ठीक है, तो वहां से इनको ज्यूज को, काफी सारे ज्यूज को रेस्क्यू किया गया, ठीक है। तो ये चीज यूज हुई, ये बोट यूज हुआ। तो ये आपके एनसीईआरटी में फिगर दिए हैं, इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और इसको बिल्कुल आप अच्छे से देखिए कि क्या 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 एट्रोसिटीज उस वक्त हुई होंगी, लोगों को ये चीज करने पे मजबूर होना पड़ा। आप खुद सोचिए कि ह्यूमैनिटी कितना ज्यादा लूज की गई वहां पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और ये चैप्टर भी इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जब हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया तो हम इससे एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे समझते हैं कि हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। चुप रहना बड़े जुर्म को बिल्कुल प्रोवोक करता है, प्रमोट करता है। अगर आप चुप रहे तो बड़े जुर्म होने से रोक नहीं सकते, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज उठाना ये इंसानियत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और अच्छे कंटेंट के लिए और अच्छी पढ़ाई के लिए, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए डाउनलोड करिए फ्यू की एप्लीकेशन। थैंक यू।